हेलो एवरीवन, स्कूली शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ मीन, मीडियन एंड मोड के, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के। यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक है वो है मीन, मीडियन एंड मोड फॉर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हमें क्या होगा, आज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जो अनग्रुप्ड होगा और इसका हमें क्या निकालना है, मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या करना है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसका हमें क्या निकालना है, इसका मीन फाइंड करना है, समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो समांतर माध्य निकालने के दो मेथड है इसमें, एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास हो जाता है शॉर्टकट मेथड। हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला हो जाता है x बार इज इक्वल टू समीशन f इंटू x अपॉन समीशन f। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, जो फ्रीक्वेंसी और x है दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उनको टोटल कर देंगे। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका टोटल कर देंगे, जो दोनों का सम आएगा क्या करेंगे, f into x का जो सम होगा उसको डिवाइड कर देंगे f के सम से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, मीन फाइंड हो जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा। अब क्या करना है, यहां लिख लेंगे सबसे पहले x, यहां लिखेंगे f और हमें यहां लिखना है f into x। हमें जो मेथड से सॉल्व करना होता है उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, थोड़ा इजी हो जाती है टेबल बनाने के लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है f into x आ गया, अपॉन में f चाहिए, f ये रहा। अब क्या करना है, x हमें गिवन है 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, 15 की है 10, 20 की है 7, 25 की है 8 और 30 की है 2। पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारा डाटा गिवन होगा उसको इस टेबल के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब क्या करना है, यहां लिख लेंगे टोटल। अब f और x की मल्टीप्लाई होगी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना, 50। 10 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 7 और 20 की करेंगे तो 140 और 25 और 8 की करेंगे तो 200 और यहाँ पे 30 और 2 की करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब क्या करना है, f को प्लस करेंगे, तो f को प्लस करने पर हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 10 हो जाएगा 32। अब हमें f इंटू एक्स को भी प्लस करना है, f इंटू एक्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 और 5 प्लस 5 10, 20 का हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। हमारे पास f इंटू एक्स भी आ चुका है, इनका टोटल हो गया है और समीशन f का भी टोटल हो चुका है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो मीन फाइंड करना है, मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला हो जाता है x बार इज इक्वल टू समीशन f इंटू x अपॉन समीशन f इंटू x की जो वैल्यू है वो है 600 और समीशन f की जो वैल्यू है वो है 32। ये दोनों ही 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 से कैंसिल आउट कर लो, तो 4 से कैंसिल करने पर ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 रह जाएगा 4 5 जा 20, यहाँ हो गया 150। 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों ही 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 75, क्योंकि 150 का हाफ 75 हो जाता है और 8 का हो जाता है 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, रह जाएगा यहाँ पे कितना 3, यहाँ होगा 35, 4 8 जा 32, 35 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 7 जा 28, 28 में से अगर 30 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 2, तो 4 5 जा 20, पॉइंट लगाने पर ये 20 हो जाएगा 20। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 18.75, इसका आंसर हो जाएगा। ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमने मीन फाइंड कर लिया, अब करेंगे इसका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला हो जाता हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन
f इंटू डी अपॉन समीशन f। तो a होता है इसमें अज्यूम मीन, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं एक मीन, तो उसको अज्यूम मीन कहते हैं, हिंदी में लिखने से कल्पित माध्य। सेकंड इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो वो होता है x माइनस ए, जो भी x गिवन होगा उसमें से अज्यूम मीन को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, डी फाइंड हो जाता है, फिर f इंटू डी को डिवाइड कर देंगे समीशन f से और उसमें अज्यूम मीन ऐड कर लेंगे तो हमारा मीन फाइंड हो जाता है। चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है। डायरेक्ट मेथड हमारा हो चुका है, अब शॉर्टकट मेथड से इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को अब हम शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है x हमारे पास है 10, 15, 20, 25, 30 और यहां हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस फाइंड करना है, वो होता है x माइनस ए। फिर हमें लिखना है यहाँ पे f और f हमें गिवन है 5, 10, 7, 8 और यहां हो जाएगा 2। यहां लिख लेंगे टोटल और यहां पर आ जाएगा f इंटू डी। अब डिफरेंस फाइंड करना है, उसके लिए अज्यूम मीन चाहिए हमें, तो यहां लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू अज्यूम मीन किसे मानते हैं, जो x में मिडिल में रहेगा उसी को हम क्या करेंगे कल्पित माध्य मानेंगे, अज्यूम मीन मानेंगे। तो बीचों बीच में इसमें क्या है 10, 15, 25 और 30, इन सब के बीच में कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो 20 को हम अज्यूम मीन मान लेंगे। अब क्या करना है x में से a माइनस किया, 20 में से अगर हम माइनस करते हैं 20 तो ये हो जाता है 0, 25 में से 20 माइनस करें तो माइनस के 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 10। इसी तरह 25 में से माइनस करें तो यहाँ हो जाएगा 5 और 30 में से माइनस करें 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब हमें f इंटू डी निकालना है, माइनस के 10 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 50 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 और 10 की तो ये हो जाएगा माइनस के 50। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 7 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 8 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 10 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब क्या करना है इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 32 आएगा। लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, इसके पहले मेथड में हम कर चुके हैं इनको। अब क्या करना है इन दोनों को प्लस किया तो इन दोनों को प्लस करने पर माइनस क्या आएगा 100, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अगर 100 नेगेटिव है और 60 क्या है पॉजिटिव है, इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस की 40। हमें तो फाइंड करना है x बार, तो x बार इज इक्वल टू होता है हमारे पास मीन फाइंड करना है, ये होता है a प्लस समीशन f इंटू डी अपॉन समीशन f। अब a की वैल्यू हमारे पास है 20, f इंटू डी हमारे पास जो है माइनस के 40 आया तो माइनस 40 यहाँ लिख लेंगे अपॉन में 32। तो क्या करेंगे यहाँ पे 20 माइनस 40 अपॉन 32 दोनों ही 8 से डिवाइड हैं तो 8 से 5 टाइम्स 8 से 4 टाइम्स। अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम किसको 5 को तो 4 और 4 1 रह जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना गया 0, 10 हो जाएगा, 4 2 8 रहेगा यहाँ पे 2, 20 हो जाएगा 4 5 20 में से हमें 1.25 माइनस करना है, तो 1.25 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.75 और यहाँ 19 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 18.75 और यही क्या है यही x बार है, यही हमारा मीन है, यही समांतर माध्य है। तो ये मेथड थोड़ा इजी पड़ जाता है, किससे डायरेक्ट मेथड से, वहां मल्टीप्लाई में और कैलकुलेशन में टाइम लगता है, यहाँ थोड़ा सा हमें यही टेबल में ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी इजीली सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित बारहमार्ता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें x और f दे रखा है, वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें क्या निकालना है इसका मीन फाइंड करना है। हम दोनों ही मेथड से करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे पहले x फिर लिखेंगे f और फिर f into x। ये कौन सा मेथड है, ये है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन f into x अपॉन समीशन f। तो डायरेक्ट मेथड के लिए पहले हम लिख लेंगे यहाँ x की जो वैल्यू है हमें दे रखा है 4, फिर है 6, फिर 8,
फिर 10, फिर है 12। यहां लिख लेंगे f की जो वैल्यू है 4, 8, 14, 11 और यहाँ है 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 6 8 जा 48 और यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 8 करेंगे तो 14 8 जा 112 हो जाएगा और 10 और 11 के करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा और 12 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और इनको प्लस करना है और इनको भी प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे कितना क्या है 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 6 22 और यहाँ गया 2 प्लस 3 5, 5 6 7 7 प्लस 5 7 5 12 2 1 हो जाएगा और यहाँ गया 2 और 1 3। टोटल हमारे पास f इंटू एक्स का जो सम है वो आ गया 322। अब इनको प्लस करना है, यहाँ पे 3 1 4 4 प्लस 4 कितना गया 8, 8 प्लस 8 कितना गया 16, 16 प्लस 4 20, क्या हो गया 2 2 1 3 और 1 4। ये टोटल हो गया 40। अब क्या करना है 40 से डिवाइड करना है हमें किसको, 40 से डिवाइड करना है 322 को। तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन f इंटू एक्स, समीशन f इंटू एक्स की वैल्यू है 322 और समीशन f की वैल्यू है कितना 40 से डिवाइड करना है इसको 322 को। अब यहाँ से क्या करेंगे जब 10 से डिवाइड करेंगे दोनों पार्ट को तो यहाँ हो गया 32.2 अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड करना है किसको 32.2 को, 4 8 सा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट क्या तो यहाँ आ जाएगा 2, लेकिन 2 डिवाइड नहीं होता किससे 4 से, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ भी एक 0 बढ़ेगा। देखो 32.2 को डिवाइड करना है इससे यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे 4 8 जा 32 पूरा आ जाएगा, माइनस किया तो यहाँ हो गया 0। ठीक है, अब क्या है पॉइंट ऊपर गया 2 नीचे ले लिया। अब हम डायरेक्ट 0 नहीं बढ़ाएंगे, उससे पहले यहाँ पर एक 0 बढ़ेगी तभी क्या करेंगे, तभी यहाँ पे दूसरा नंबर हम लिख पाएंगे, 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 5 से कितना हो गया यहाँ पर 20, तो हमारा जो आंसर है तो कितना हो गया यहाँ पर 8.05, यही इसका आंसर है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे हम x और यहाँ लिखेंगे f। x हमारे पास है 15 16 17 18 19 और 20 और यहाँ लिख लेंगे इसका टोटल। ठीक है, अब हमें f लिखना है तो f हमारे पास है 3, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखा 9, 18 की फ्रीक्वेंसी है 11, फिर 6 और फिर है 3। जब हमने मीन फाइंड किया था तो f इंटू एक्स किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है मीडियन, तो मीडियन के लिए हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको, संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर इनको क्या करना है 1 बाय 1 करके फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाएगा। बहुत ही इजी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो सबसे पहले क्या करें 3 का एज इट इज 3 आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, फिर क्या करना है इस 3 में 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, फिर क्या करना 11 में हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 20 में 11 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 31। 31 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और 37 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। क्या करना है पहले 3 एज इट इज लिखा जाएगा, उसके बाद उसमें 8 प्लस किया तो 11 हो गया, फिर से क्या करना 9 प्लस किया तो 20 हो गया, 20 में 11 प्लस किया तो 31 हो गया, 31 में 6 प्लस किया तो 37 हो गया और 37 में अगर हम क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। इनका भी सम कितना आएगा 40 आएगा और ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
तो हमारे पास जो n आया या फिर जो समीशन f आया, समीशन f को ही हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास 40 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, या 40 क्या है, मीडियन के लिए ये हो गया इवन, मीडियन फाइंड करना तो इवन हो गया। इवन के लिए क्या बताया था, सम संख्या, सम के लिए जो वैल्यू बताई थी कैसे फाइंड करना है, तो मीडियन इज इक्वल टू होता है n बाई 2th टर्म, और इससे जस्ट नेक्स्ट वाला मतलब n बाई 2 उसमें एक प्लस कर देंगे 2th टर्म, ठीक है, n बाई 2 प्लस 1th टर्म इसमें निकालना है। और इनका क्या निकालना है, इनका मीन फाइंड करना है, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 40 है, 40 का जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 20th टर्म, हमें फाइंड करना है, इसका 20वां पद निकालना है। और 20 में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 21st जो टर्म हमें इसका निकालना है, ठीक है। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अब इसी से पता चलेगा कि 21st और 20 टर्म्स किसके अंदर होंगे, उसका वेरिएबल क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 20 कहाँ आ रहा है, 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा जाएगा तो 20 आ रहा है यहाँ पर, मतलब इसका जो 20th टर्म है वो क्या है, वो 17 है। तो 20वां पद इसका क्या हो गया, 17 हो गया। अब क्या करना है, 21st ये 21st मतलब 20 तक तो यहाँ पर है, और 21st किसके अंदर होगा, 21st होगा 31 के अंदर, 21st जो टर्म होगा वो होगा 31 के अंदर, ठीक है। तो 31 के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या हो जाएगा, 18 हो गया। तो हमारा जो 21st टर्म है वो क्या है, वो 18 है। इन दोनों को प्लस किया तो इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 35, 35 को 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 17.5, और यही क्या है, यही मीडियन है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अगर ये इवन आता है तो इवन वाला ही फॉर्मूला लगाना है, n by 2th टर्म प्लस n by 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। अगर यहाँ पर ऑड नंबर आता है तो ऑड नंबर के लिए क्या हो जाता है, n plus 1 by 2th टर्म उसमें निकालना है, और जहां भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अंदर वो टर्म मिलेगी वही हमारा क्या होगा, वेरिएबल आंसर होगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यह करना है, जो हमें एक टेबल दे रखी है, जो सारणी दे रखी है, उसका माध्यिका हमें निकालना है। तो सेम ऐसे ही करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है x और फिर उसका है f, फ्रीक्वेंसी उसकी f है, ठीक है। तो x हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 25, और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 5, 8, 3 और 2। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, शॉर्ट में लिखेंगे CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकाला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ लिख लो टोटल 7 को 7 ही लिखना है। इसमें जब 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 में प्लस किया 3 तो 23, 23 में 2 प्लस किया तो 25, ये टोटल भी कितना आएगा, 25 आएगा। अब n कितना हो गया, 25 हो गया, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। अब ऑड के लिए क्या था, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th टर्म इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो 25 में 1 प्लस करेंगे तो 26 डिवाइड बाय 2th टर्म, ये हो जाएगा 13th टर्म, इसका फाइंड करेंगे 13वां पद। तो 13 किसके अंदर है, देखो 7 और यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे 12 हो गया। 13 क्या होगा, नेक्स्ट के अंदर होगा, 20 के अंदर ही क्या होगा, 13 होगा। 13 टर्म किसके अंदर होगा, ये नंबर्स ऑफ टर्म्स ही है, ठीक है। तो 20 के अंदर होगा, 20 के रेस्पेक्ट में हमें वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल x को देखना है। तो 20 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और मीडियन कितना हो जाएगा इसका, मीडियन हो जाएगा 15। तो सिंपल सा है। जब हमें क्या दिया होगा, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा कौन सा, अनग्रुप डाटा के लिए, तो उसमें क्या करना है, सिंपल सा ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, और अगर वो इवन आता तो इवन वाला फॉर्मूला, ऑड आता तो ऑड वाले फॉर्मूले को लगाना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन।